सऊदी अरब ने 14 देशों के नागरिकों को वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। सऊदी अरब साम्राज्य ने इस साल की हज यात्रा से पहले ये फैसला लिया है। सरकार जून 2025 के मध्य तक उम्राह, व्यापार और पारिवारिक यात्रा वीजा जारी करने से परहेज करेगी। सऊदी अधिकारियों के अनुसार ये प्रतिबंध हज यात्रा से जुड़ी भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने और रजिस्ट्रेशन के बिना हज करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों को रोकने के प्रयासों के बीच लगाया गया है। ऐसा करने के पीछे का मकसद पिछले साल की हज यात्रा के दौरान मची भगदड़ को ना दोहराना है, जो अत्यधिक गर्मी और अपंजीकृत तीर्थ यात्रियों की आमद के कारण हुई थी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीजा नियमों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। संशोधित नियमों के अनुसार इस साल उम्राह वीजा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2025 है। इसके अलावा हज यात्रा खत्म होने तक कोई नया उम्राह वीजा जारी नहीं किया जाएगा। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ साथ 14 देशों पर सऊदी अरब का वीजा प्रतिबंध लागू होगा। ये घटनाक्रम इन देशों के तीर्थ यात्रियों के लिए निराशा की बात है, क्योंकि यहां से हजारों लोग हज यात्रा पर जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किन 14 देशों पर प्रतिबंध लगाया गया है, अब वो आपको बताएंगे। आपको बता दें कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को पर जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को पर जो है ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। सऊदी अरब ने इसके लिए डिजिटल हज और उम्राह गाइड्स भी जारी की है। सऊदी अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और कानूनी तीर्थयात्रा प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने और मदद करने के लिए 16 भाषाओं में एक डिजिटल हज और उम्राह गाइड भी जारी किया है। गल्फ न्यूज के अनुसार प्रशासन ने एक कठोर चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक हज के दौरान अवैध रूप से रहने वाले किसी भी व्यक्ति को सऊदी अरब में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध और 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ऐसे में तीर्थयात्रियों को सिस्टम को दरकिनार करने की कोशिश से बचने के लिए हज परमिट का उपयोग करके प्रवेश करने की सलाह दी गई है। अब आपको बताएंगे कि आखिर वीजा रद्द करने के फैसले की क्या वजह है। पहली, गैर कानूनी रूप से हज करने वालों को रोकने के लिए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई विदेशी नागरिक उम्रा या विजिट वीजा पर जो है सऊदी अरब आते हैं। वीजा खत्म होने के बाद भी वे गैर कानूनी तौर पर सऊदी में रुके रहते हैं। इसके बाद वे बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसी को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने ये फैसला लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने में अधिकारियों को श्रद्धालुओं का अंदाजा नहीं लगता है। भीड़ अचानक बढ़ जाती है और गर्मी भी होती है। भीड़ का नियंत्रण करने में भी अधिकारियों को दिक्कत आती है। दूसरा, विदेशी सऊदी में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे लोग। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कामकाज भी एक बड़ा कारण है। कुछ विदेशी नागरिक व्यापार या पारिवारिक वीजा का इस्तेमाल कर सऊदी अरब में गैर कानूनी रूप से काम कर रहे थे, जिससे वीजा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और मजदूरी बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा था। वहीं तीसरा, 2024 में भीड़ बढ़ने से 1200 श्रद्धालुओं की मौत कारण बताया गया है। जी हां, 2024 में हज यात्रा 14 जून से 29 जून के दौरान रखी गई थी। हज यात्रा में बहुत ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने से गर्मी का प्रभाव बढ़ गया था। इसके चलते कम से कम 1200 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें 98 भारतीय भी शामिल थे। वहीं अब आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में हज के लिए कोटा प्रणाली कैसे काम करती है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में हज के लिए एक कोटा प्रणाली लागू है, जिसके तहत हर देश के तय संख्या में हज यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर है। ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों के श्रद्धालु आते हैं। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी ने दस्तखत किए। इसमें हज के लिए 1 लाख
1,75,025 श्रद्धालुओं का कोटा फाइनल हुआ। इसमें 70% हिस्सा केंद्रीय हज कमेटी को और 30% प्राइवेट टूर एजेंट्स को दिया गया है। भारत में 2025 के हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2024 यानी 2024 से 9 सितंबर 2024 तक किया गया। पिछले साल हज यात्रा में शामिल होने के लिए जो है 1,75,000 यानी 1,75,000 भारतीय मक्का पहुंचे थे। 98 श्रद्धालु भीड़ और गर्मी की वजह से मारे गए थे। वहीं उम्रा वीजा के लिए आखिरी तिथि 13 अप्रैल है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि 13 अप्रैल 2025 उम्रा वीजा जारी करने की अंतिम तारीख होगी। इस तारीख के बाद इन 14 देशों के नागरिकों को हज यात्रा पूरी होने तक नए वीजा नहीं दिए जाएंगे।